हमारे राज्य के लिए बड़े ही शर्म की बात है कि आपके 3 ऑफिसर्स आजकल मीडिया के केंद्र बने हुए हैं। उनके कारनामों को यहां विपक्षी दल वाले उछाल रहे हैं। आप लोग गलतियां करते हैं और सर हमें झुकाना पड़ता है। हर जगह से लेटर्स आ रहे हैं। मुझे जल्द ही अनुज श्रीवास्तव के केस का पूरा स्पष्टीकरण चाहिए। विनायक साठे, गृह मंत्री, महाराष्ट्र राज्य। क्या है ये सब? क्या जवाब दूं मैं गृह मंत्री साहब को? 30 साल की नौकरी में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है मेरे साथ। कोई बेगुनाह मेरे हाथों मारा न जाए, इसलिए कितने गुनहगारों पर गोलियां नहीं चलाई है मैंने। और आज मेरे ही पुलिस डिपार्टमेंट पे यह दाग लग रहा है। ये सब उस लड़के की वजह से हो रहा है सर। मीडिया के अटेंशन लेने के लिए वो ये सब हरकतें कर रहा है सर। मुझे उस लड़के से कुछ लेना देना नहीं है। मैं अपने ऑफिसर से जानना चाहता हूं कि सच क्या है। आप तो मेरे रिकॉर्ड जानते ही हैं सर। 1 मिनट ठाकुर। यादव, तुम बताओ, बताओ ये सच है या झूठ? देखो यादव, तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सच बताओगे तो शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। झूठ है सर, एकदम झूठ है। इल्जाम लगा रहा है सर ये लड़का हम पर। एसीपी साहब को बदनाम करना चाहता है। झूठ है सर, एकदम झूठ है। ठीक है, सच और झूठ का तो पता चल ही जाएगा मुझे। लेकिन एक बात याद रखना, अगर अदालत में तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत पेश हुआ तो सबसे पहले मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगा। पहली बार किसी ने मुझे इतना जलील किया है। जी तो कर रहा है कि कमिश्नर की बोलती बंद कर दूं। बोलती अगर बंद करनी है तो उस लौंडे की करिए सर। वो अगर अदालत में पहुंच गया ना तो कमिश्नर हमारी टोपी और वर्दी उतारकर हमें घर भेज दे। कुछ नहीं कर सकते। बहुत चालाक है वो लड़का। पूरे मीडिया को साथ में लेके घूम रहा है। बात होम मिनिस्टर तक पहुंच चुकी है। अब तो अगर सचमुच उसका एक्सीडेंट हो गया तो बात हम तक आ जाएगी। तो फिर क्या करें हम? हाथ पर हाथ धरे उस अदालत जाते देखते रहे? चुपचाप फांसी पर चढ़ जाए? वो अदालत नहीं जाएगा। वो कैसे सर? पुलिस का डर पुलिस की मार से ज्यादा होता है। साला हमारे पुलिस स्टेशन में आकर हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाएगा तू? हमें कोर्ट ले जाएगा? सावंत, एक जैसा खून है ना तुम दोनों भाइयों का। वो भी इसी तरह तुम्हारी तरह हमारी बात ना मानकर जिद कर रहा था। क्या हुआ? मारा गया कुत्ते की तरह। अब भी तेरा दिमाग अगर ठिकाने पे नहीं आया तो तुझे भी उसी की तरह ठिकाने लगाना पड़ेगा। अरे उसकी लाश को आग देने वाला बड़ा भाई तो था, तेरी तो लाश को भी
मैं अब तक जी रहा था अपने भाई के लिए, और अब जी रहा हूं उसकी मौत का बदला लेने के लिए। कान खोल के सुन ले यशवंत, जब तक मैं तुम लोगों को अदालत में फांसी की सजा न दिलवा दूं, मौत भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। Just hold on. हेलो, मिस्टर आदित्य श्रीवास्तव, सर आपका इंतजार कर रहे हैं। मिस्टर रस्तोगी, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम बैठे हैं ना यहाँ। 1 मिनट में आपसे बाद में बात करता हूँ। मिस्टर श्रीवास्तव आइए। आदित्य श्रीवास्तव प्लीज बैठिए। वेल डन मिस्टर श्रीवास्तव, कीप इट अप। भाई जिस तरह आपने पुलिस डे पर एसीपी ठाकुर की भाई मैं तो आपका फैन हो गया हूं, मजा आ गया। बताइए क्या लेंगे आप? आपकी मदद। आप इस शहर के सबसे बड़े लॉयर हैं। अगर आप मेरे भाई का केस ले लें तो मैं अनुज के कातिलों को सजा जरूर दिलवा पाऊंगा। मिस्टर श्रीवास्तव, आप जैसे नौजवानों की हमारे देश को सख्त जरूरत है। कहां है वो जोश, वो जज्बा, वो जिद, वो हिम्मत उन नौजवानों में जो आपने दिखाई है? अगर आप मेरे पास नहीं आते तो मैं खुद आपके पास चलकर आता और कहता कि ये केस मैं हैंडल करूंगा। थैंक यू सर। सर आपकी फीस मैं क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं मिस्टर श्रीवास्तव? मैं आपसे फीस लूंगा? पहली बार किसी ने सिस्टम और पुलिस के खिलाफ आवाज उठाई है। विल यू प्लीज कम इनसाइड? या मिस्टर श्रीवास्तव, मैं आपकी आवाज में आवाज मिलाना चाहता हूं। यस, आओ। पायल आप हैं मिस्टर आदित्य श्रीवास्तव। और ये है पायल, मेरी जूनियर है। आप अपने केस की सारी डिटेल्स इनको बता दीजिए। पायल जी। अनुज नाम था उसका। और 29 दिसंबर की दोपहर को वो मुझसे झगड़ा करके घर से चला गया। मैं जानता था ये साला यहाँ जरूर आएगा। इस शहर में एक ही वकील है जो इस मरे हुए केस में जान डाल सकता है। वो तुमसे मिलना ज़रूरी था, इसीलिए चली आए। वॉचमैन ने बाहर वेट करते हुए देख लिया तो चाबी दे दी। बैठो। अनुज के साथ जो कुछ हुआ उसका बहुत अफसोस है मुझे। मैं उसे बचा तो नहीं पाया पायल, लेकिन उसके कातिलों को सजा जरूर दिलवाऊंगा। इसीलिए तो मलकानी साहब के पास गया था। अच्छा उन्होंने मेरा केस ले लिया। नहीं आदित्य, उन्होंने अनुज का केस लेकर अच्छा नहीं किया। तुम कहना क्या चाहती हो पायल? तुम्हारे जाने के बाद एसीपी यशवंत अपने दोनों इंस्पेक्टर्स के साथ वहां आया था। ठाकुर साहब, आप गर्दन का नाप देने आओ मलकानी साहब। भाई सुना है आप हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर हमें फांसी पे चढ़ाने वाले हैं। पायल, मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। जी। कैसी बात कर रहे हैं एसीपी साहब आप?
आपको फांसी पे चढ़ाएंगे तो हमारा धंधा तो चौपट हो जाएगा। मतलब आप उस लड़के का केस नहीं ले रहे? क्यों नहीं लेंगे? हैं? भाई जरूर लेंगे, हम तो केस जरूर लेंगे। मतलब ये एसीपी साहब कि अगर हमने उसका केस नहीं लिया तो कोई और वकील ले लेगा, और वो कोई और वकील हमारी तरह आपका दोस्त नहीं होगा। वो अदालत में गवाह पेश करेगा, सबूत पेश करेगा, केस की तह तक जाएगा। और जहां तक इस केस के बारे में मैं जानता हूं, मेरा तजुर्बा ये कहता है कि अगर वो वकील जरा सा होशियार हुआ तो इस लड़के के साथ मिलकर तुम लोगों की खटिया खड़ी कर सकता है। नहीं नाउ यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट इट। हम है ना, हम ये केस दोनों ही तरफ से लड़ेंगे। यूं समझिए कि मेरे करियर में पहली बार मैंने कोई केस हारने के लिए लिया है। समझ में नहीं आता किस पर भरोसा किया जाए। अच्छा हुआ तुम आ गई, वरना मुझे असलियत का पता ही नहीं चलता। थैंक्स। पर अगर मलकानी को पता चल गया तो तुम्हारी नौकरी का क्या होगा? तुम क्या सोचते हो? जो आदमी तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकता है, मैं उसकी नौकरी करूंगी? मैंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। मैं चलूं? चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। टैक्सी। क्या 2 कदम साथ नहीं चल सकते हम? सॉरी दोस्त, तुम जाओ। कोई बात नहीं साहब। तुम रहती कहाँ हो? अभी भी बहुत दूर नहीं हूं तुमसे। तो मैं चलता हूं। अभी अपनी दिल की बात कहनी नहीं आई तुम्हें? आदित्य, अगर तुम चाहते हो कि मैं अनुज का केस लड़ूं तो बोल क्यों नहीं देते? डरता हूं। आज भी तुमने ना कह दी तो। अनुज सिर्फ तुम्हारा ही भाई नहीं था आदित्य, वो मेरा भी कुछ लगता था। उसकी मौत का दर्द तुम्हें ही नहीं मुझे भी है। मैं भी उसके कातिलों को सजा दिलवाना चाहती हूँ। मैं ये केस लड़ना चाहती हूँ आदित्य, लेकिन क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा है? अपने आप से भी ज्यादा।